अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर एक्सेल की बुनियादी बातों के साथ आपका खैर मुकद्दम है। आज हम एक्सेल में डेटा वैलिडेशन और ड्रॉप डाउन लिस्टों के बारे में जानने वाले हैं। ये चीजें आपके स्प्रेडशीट्स को साफ इस तरह मंजमा और गलतियों से पाकर खिने में बहुत मददगार हैं। चाहे आप एक्सेल के माहिर हों या अभी सीख रहे हों, ये सबक आपको अपने डेटा को बेहतर तरीके से मंजम करने में मदद करेगा। तो चलें शुरू करते हैं। डेटा वैलिडेशन एक्सेल का एक बेहतरीन टूल है जो आपको ये कंट्रोल करने देता है कि मखसूस खलियों में किस किस्म का डेटा दाखिल किया जा सकता है। यह यकीनी बनाता है कि आपका डेटा दस्तावर एक जैसा है। ड्रॉप डाउन लिस्टें डेटा वैलिडेशन की एक बेहतरीन मिसाल हैं। ये आपको पहले से तैयार करदा ऑप्शंस के फहरिस्त में से इंतखाब करने देते हैं, जिससे गलतियों का इम्कान कम होता। आइए एक आसान मिसाल के साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखते हैं। यह एक बहुत अहम फीचर है जो आपके डेटा एंट्री के अमल को नहायत आसान और मुअस्सर बना सकता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से आप गलतियों से बच सकते हैं और डेटा की दरस्तगी को यकीनी बना सकते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास मुख्तलिफ शहरों की एक फहरिस्त है और हम चाहते हैं कि उन शहरों के नामों की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, जैसे कि कराची, लाहौर, इस्लाम आबाद। इस तरह की लिस्ट बनाने से आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप आसानी से अपने मतलूबा शहर का इंतखाब कर सकेंगे। मरहला है इन खलियों को मुंतखब करें जहां आप ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहते हैं। ये खलिए वह जगह होंगे जहां आप बाद में अपने इख्तियारात देख सकेंगे और उनमें से इंतखाब कर सकेंगे। आप एक या एक से ज्यादा खलिए मुंतखब कर सकते हैं, ये आपकी जरूरत पर मुनहसर है। मरहला 2, डेटा टैब पर जाएं और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको मुख्तलिफ अक़वाद ज़वाब्त के तहत डेटा एंट्री को कंट्रोल करने की सहूलत फराहम करता है। ये ऑप्शन आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप सिर्फ मखसूस डेटा को दाखिल कर सकें। मरहला 3, सेटिंग्स टिप के तहत इजाज़त दें ड्रॉप डाउन से लिस्ट को मुंतखब करें। इस ऑप्शन को मुंतखब करने से आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की सहूलत मिलेगी जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक आइटम्स शामिल कर सकेंगे। मरहला 4, माखज़ बॉक्स में अपनी फहरिस्त के आइटम्स को मा से अलग करके टाइप करें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इस बात का ख्याल रखें कि आपके आइटम्स सही तरीके से टाइप किए गए हों ताकि ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई गलती ना हो। मरहला 5, ठीक है पर क्लिक करें और आपका काम हो गया। अब आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक निहायत आसान और मुअस्सर तरीका है जिससे आप अपने डेटा एंट्री के अमल को बेहतर बना सकते हैं। आपके मुंतखब करदा खलियों में अब एक ड्रॉप डाउन तीर होगा जिसमें आपके मखसूस अख्तियारात होंगे। आप आसानी से इन अख्तियारात में से किसी एक को मुंतखब कर सकते हैं और आपका डेटा एंट्री का अमल नहायत आसान हो जाएगा। इस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से आपका वक्त बचेगा और आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी। नामज़द रेंजेस ड्रॉप डाउन लिस्टों को बेहतर बनाना। नामज़द रेंजेस आपकी ड्रॉप डाउन लिस्टों को ज़्यादा मंजमा और इस्तेमाल में आसान बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये आपको अपने डेटा को बेहतर तरीके से मंजम करने और गलतियों को कम करने में मदद देते हैं। नामज़द रेंज दरअसल आपके स्प्रेडशीट में खलियों के एक ग्रुप पकवा एक नाम देने का तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत की फहरिस्त है तो आप इन खलियों को मुंतखब कर सकते हैं और उन्हें एक नाम दे सकते हैं। फर्ज करें कि आपके पास मसनूआत की एक फहरिस्त है जिसे आप अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये फहरिस्त मुख्तलिफ मसनूआत के नामों पर मुश्तमिल हो सकती है, जैसे कि पेन, पेंसिल, कागज वगैरह। आप इन खलियों को मुंतखब कर सकते हैं जिनमें मसनूआत की फहरिस्त है और उन्हें एक नाम दे सकते हैं, जैसे मसनूआत। इसके बाद जब भी आपको इस फहरिस्त की जरूरत हो आप सिर्फ इस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन के माखज़ बॉक्स में आप मसनूआत टाइप कर सकते हैं और एक्सेल खुद ब खुद इस नामज़द रेंज का हवाला देगा। ये तरीका आपके काम को तेज और आसान बनाता है। जब आप मसनूआत टाइप करते हैं तो एक्सेल खुद ब खुद इस नामज़द रेंज का हवाला देगा।
जिससे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिर्फ वही आइटम्स शामिल होंगे जो आपने नामजद किए हैं। नामजद रेंजेस आपके फार्मूलों को समझना और कंज्यूम करना आसान बनाते हैं और आपके डेटा वैलिडेशन कवाद को मजीद बेहतर बनाते हैं। ये आपको पेचीदा फार्मूलों को आसानी से मंजूम करने में मदद देते हैं और आपके स्प्रेडशीट को ज्यादा काबिल आत्माद बनाते हैं। आप एक्सेल में मुख्तलिफ नामजद रेंजेस बना सकते हैं, जैसे कि मसनवात, मुलाजमीन, महसूलात वगैरह। हर नामजद रेंज आपके डेटा को मंजूम करने में मदद देती है और आपके काम को ज्यादा मुयस्सर बनाती है। डेटा वैलिडेशन के जरिए आप ये यकीनी बना सकते हैं कि सिर्फ दरअसल डेटा ही आपके स्प्रेडशीट में दाखिल हो। ये आपके डेटा की दरसतगी को बढ़ाता है और गलतियों को कम करता है। अगर कोई गलत डेटा दाखिल करने की कोशिश करता है तो एक्सेल का एरर मैसेज दिखाएगा जो सार्फ को दरअसल डेटा दाखिल करने की हिदायत करेगा। ड्रॉप डाउन लिस्टों के जरिए आप अपने स्प्रेडशीट में डेटा एंट्री को ज्यादा आसान और तेज बना सकते हैं। ये आपको मुख्तलिफ अख्तियारात में से इंतखाब करने की सहूलत फराहम करती हैं, जिससे गलतियों के इम्कानात कम हो जाते हैं। नामजद रेंज और ड्रॉप डाउन लिस्टों का इस्तेमाल आपके स्प्रेडशीट को ज्यादा पेशहूर, अनहाव और मंजम बनाता है। ये आपको पेचीदा फार्मूलों को आसानी से मंजूम करने और अपने डेटा को बेहतर तरीके से समझने में मदद देते हैं। आखिर में, नामजद रेंज और ड्रॉप डाउन लिस्टों का इस्तेमाल आपके स्प्रेडशीट को ज्यादा मुयस्सर और काबिल एतमाद बनाता है। ये आपको अपने डेटा को बेहतर तरीके से मंजूम करने और गलतियों को कम करने में मदद देते हैं, जिससे आपका काम ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। तो अगली बार जब आप एक्सेल में काम कर रहे हों, नामजद रेंज और ड्रॉप डाउन लिस्टों का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपके काम को ज्यादा जमावर मौसर बनाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर आपको मजीद मदद की जरूरत हो तो हमारे दीगर ट्यूटोरियल्स देखें। शुक्रिया। अपनी लिस्टों को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएं। पैगामात और इंतबाहात। डेटा वैलिडेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे सारिफ के लिए मजीद आसान बना सकते हैं। आप आम पैगामात शामिल कर सकते हैं जो सार्फिन को बताते हैं कि खलिए में क्या दर्ज करना है, और आप गलती के इंतबाहात भी सीट कर सकते हैं जो गलत डेटा दाखिल होने पर जाहिर हों। इन खुसूसियात को सीट करने के लिए डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स में अनपुट मैसेज और एरर अलर्ट्स पर जाएं। इनपुट पैगामात और गलती के इंतबाहात आपके स्प्रेडशीट्स को इस्तेमाल करने में आसान बनाते हैं और डेटा एंट्री के दौरान गलतियों को रोकने में मदद करते हैं। फार्मूलों के साथ जदीद डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक अहम अमल है जो आपको अपने डेटा की दस्तगिया और सालमियत को यकीनी बनाने में मदद देता है। ज्यादा जदीद डेटा वैलिडेशन कवाद बनाने के लिए आप फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूले आपको पेचीदा शराइत और असूल बनाने की इजाजत देते हैं जो आपके डेटा को मखसूस मयार पर पूरा करने के लिए जरूरी है। ये आपको मखसूस शराइत सीट करने की इजाजत देता है जिन्हें डेटा को दुरुस्त समझने के लिए पूरा करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा फार्मूला बना सकते हैं जो यकीनी बनाता है कि किसी सील में दर्ज करदा डेटा एक मखसूस रेंज में हो। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आपके पास एक ऐसा कॉलम है जहां आप अमर दर्ज करना चाहते हैं। आप ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि दर्ज करदा अमर एक मखसूस हिद में हो, जैसे कहा 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम। आप एक डेट वैलिडेशन असूल बनाने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो यकीनी बनाता है कि दर्ज करदा अमर 18 साल से कम ना हो। इसके अलावा आप यह भी यकीनी बना सकते हैं कि अमर 60 साल से ज्यादा ना हो। फार्मूलों के साथ डेटा वैलिडेशन आपको अपने डेटा पर मुकम्मल कंट्रोल फराहम करता है, जिससे आप यह यकीनी बना सकते हैं कि यह आपकी जरूरियात के मुताबिक है। इस तरह आप गलतियों को कम कर सकते हैं और अपने डेटा की सतगी को बढ़ा सकते हैं। मजीद बरा आप मुख्तलिफ किस्म के डेटा वैलिडेशन कवाद बना सकते हैं, जैसे कि मखसूस तारीखों की हद, मखसूस टेक्स्ट पैटर्न्स या मखसूस नंबरों की हद। ये सब आपके डेटा के सालमियत को यकीनी बनाने में मदद करता है। आप मुख्तलिफ कॉलम्स के लिए मुख्तलिफ वैलिडेशन कवाद भी बना सकते हैं, जैसे का एक कॉलम में सिर्फ नंबर्स की इजाजत हो जबकि दूसरे कॉलम में सिर्फ टेक्स्ट की इजाजत हो। इस तरह
आप अपन डेटा को मंजमावर दुरुस्त रख सकते हैं। डेटा वैलिडेशन के फार्मूले इस्तेमाल करने से आपको अपने डेटा की दुरुस्तगी और सालमियत को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। ये आपको अपने डेटा को बेहतर तरीके से मंजम करने और इसकी गलतियों को कम करने में मदद देता है। आखिर में, डेटा वैलिडेशन के फार्मूले इस्तेमाल करने से आपको अपने डेटा को दूसरों के साथ शेयर करने में भी आसानी होती है। आप यह यकीनी बना सकते हैं कि आपका डेटा दस्तावर काबिल-ए-एतमाद है, जिससे आपकी टीम के साथ काम करना आसान हो जाता है। फार्मूलों के साथ जदीद डेटा वैलिडेशन आपको अपने डेटा के दुरुस्तगी और सालमियत को यकीनी बनाने में मदद देता है, जिससे आपका काम ज़्यादा हम असर और काबिल-ए-एतमाद हो जाता है।